नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जम्मू न्यूज में और मैं हूं अस्मिता। आइए आज के समाचार की करते हैं शुरुआत। 9 अप्रैल को बाबू सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और आपको याद दिलाएं कि पूर्व मंत्री को कठुआ जिले से गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के लिए जम्मू लाया गया था और उसके बाद पुलिस ने इस मामले को राज्य जांच एजेंसी को सौंप दिया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की विशेष अदालत ने हवाला मामले में पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह व एक अन्य आरोपी मोहम्मद शरीफ शाह को 1 महीने की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने दोनों को कोट बलवाल जेल में रखने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं राज्य जांच एजेंसी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि उन्होंने श्रीनगर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। आला फजीली और संपादक द कश्मीर वाला के खिलाफ एफआईआर के सिलसिले में तलाशी की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर वाला एक तरफ देशद्रोही है और जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने का इरादा रखता है। इससे युवाओं को हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य में लिखा गया है और दूसरी तरफ राइट ने झूठी कथा को बढ़ावा दिया है और प्रचारित किया कि जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ने के उद्देश्य से अलगाववादी से आतंकवादी अभियान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तलाशी दल ने आपत्तिजनक सबूत जब्त किए हैं और जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण में सामग्री शामिल है। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के लिए सरकार सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों अधिकारियों पर विचार कर सकती है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे और उनकी पिछले वर्ष 8 दिसंबर को हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि सरकार आने वाले सप्ताह में अगले सेना अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा कर सकती है और इस संबंध में फैसला ले लिया गया। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की विचारधारा को ठहराया जिम्मेदार। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली इलाके में हुए हिंसा की जांच पड़ताल की जा रही है और सभी को नतीजे का इंतजार करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी द्वारा कल अन्य विपक्षी नेताओं के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। कुछ विपक्षी नेताओं को कि ये चुनिंदा राजनीति देश के लिए सही नहीं है और ये देश के लिए हानिकारक है। वहीं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। हिंसा की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने अमन और शांति समितियों के सदस्यों के साथ बैठक की और इस दौरान उनसे किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने और अपने क्षेत्रों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने को कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में भारत से शांति और अच्छे संबंध की उम्मीद जताई। बता दें कि पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को ट्वीट के माध्यम से पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को उनकी जीत पर बधाई दी थी और कहा था कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है ताकि हम विकास से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित कर सके। और इसके जवाब में शहबाज शरीफ ने शुक्रिया प्रकट करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध चाहता है। उन्होंने आगे ये कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ते हुए काफी कुछ खोया है और आइए हम अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसी बीच आप जुड़े रहिए उज्जवल जम्मू न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।